Hello students and welcome back to our channel Punk Academy. So students, so far we have completed two of our kingdoms जो NCERT में गिवन थे, हमारा मुनेरा और प्रोटिस्टा, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फंगस। ये होगा डिटेल में पढ़ने वाला लास्ट किंगडम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल किंगडम की मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी क्योंकि उसके सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम फंगस, और इसमें सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजिंग पार्ट लगता है स्टूडेंट्स को तो वो होता है रिप्रोडक्शन। तो चलिए एकदम हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं इस किंगडम से रिलेटेड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें फंगस के बारे में तो ये कंस्टिट्यूट करता है एक बहुत ही यूनिक किंगडम हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स का। हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर खुद के न्यूट्रिशन के लिए। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी। ये बहुत ही अच्छी वेराइटी शो करते हैं जब बात आती है मॉर्फोलॉजी की और हैबिटाट की। मॉर्फोलॉजी मतलब वो ऊपर से देखने में कैसे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के दिखने वाले हमारे फंगस होते हैं। हैबिटाट मतलब रहन सहन, उनके रहन सहन भी बहुत अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें द कॉमन मशरूम, अगर हम कॉमन मशरूम खाते हैं जो उसका नाम ले, एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगस। जो हम कॉमन मशरूम्स खाते हैं और टोडस्टूल्स, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे किंगडम फंगस के। व्हाइट स्पॉट्स सीम ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। एक पैरासाइटिक फंगस होती है जो कॉज करती है व्हाइट स्पॉट हमारे मस्टर्ड लीफ पे। मस्टर्ड की जो लीफ होती है उस पे कभी कभार छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? हमारी पैरासाइटिक फंगस की वजह से। सम यूनिसेल्युलर फंगस, अब हम बात करें तो हमारा जो फंगस है वो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक किंगडम है, लेकिन इसमें कुछ हमारी यूनिसेल्युलर फंगस भी होती है जैसे कि हमारी ईस्ट। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ईस्ट किस चीज में यूज होती है? हमारी ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में। अदर फंगाई कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अलग अलग फंगस जो होती है ना वो अलग अलग डिसीज कॉज करती है हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में। आपने रिंग वॉर्म्स के बारे में सुना होगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है हाथ में। ये सब होता है किस चीज की वजह से? हमारा फंगस की वजह से। अगर हम बात करें व्हीट रस्ट की, ये भी एक टाइप का हमारा प्लांट डिसीज है। किसकी वजह से होता है? हमारा कोक्सीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलियम की बात करें तो ये बनाती है हमारे एंटीबायोटिक्स जो हेल्प करते हैं ह्यूमंस में। जब भी कोई हमारा बैक्टीरियल डिसीज होता है उसमें ये काम करता है। अगर हम फंगस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होती हैं एंड अकर इन एयर, और ये एयर में भी होती है, वाटर में भी होती है, सॉइल में भी होती है, और एनिमल्स के ऊपर भी होती है, ये प्लांट्स के ऊपर भी होती है। हर जगह प्रेजेंट है हमारा फंगस। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। अब उन्हें किस टाइप के एनवायरमेंट में रहना पसंद है? एक तो वो थोड़ा सा वार्म हो, हल्का सा ल्यूकवार्म टाइप का, गर्म हो, और ह्यूमिड हो, गीला। विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, अगर हम ईस्ट को छोड़ के बोलें तो हमारी जो फंगस होती है ना वो फिलामेंटस होती है, फिलामेंट्स जैसे। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, लंबे सिलेंडर लाइक थ्रेड से बनी हुई होती है इनकी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। और नेटवर्क ऑफ हाइफी को बोलते हैं हम स्टूडेंट्स माइसीलियम। अगर मैं बात करूं हाइफी की तो कुछ इस टाइप का होता है हमारा हाइफी। अब ये सेप्टेट मतलब इसमें बीच में इस टाइप की लाइनिंग्स भी हो सकती हैं। ये आप देख सकते हैं लॉन्ग सिलेंडर लाइक है। इसके अंदर एक होता है हमारा न्यूक्लियस। तो ये इसमें यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट हो भी सकता है और ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। अगर हम बात करें बहुत सारे हाइफी की, अगर मैंने यहाँ पर एक और हाइफी बनाया है,
तो यहाँ पे बहुत सारे जो हाइफी हैं हमारे, ये भी एक हाइफी है, ये भी हमारा हाइफी है, यहाँ पे दोनों जुड़ गए हैं। तो इस पूरे नेटवर्क को स्टूडेंट हम बोलते हैं माइसीलियम। तो जब बहुत सारे हाइफी जुड़ के एक पूरा नेटवर्क बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं माइसीलियम। कुछ हाइफी हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब उसमें इस टाइप के स्टूडेंट्स डिविजन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो अगर हम ये सेप्टा को, ये इस टाइप की लाइनिंग को हटा देंगे, तो ये कुछ इस टाइप का प्लेन बन जाएगा। अगर ये प्लेन बन गया तो इसके बीच में कोई डिवीजन भी नहीं है, तो जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से रहेगा, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। एक ही जगह पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई डिवीजन नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। और एक और अगर हम नाम दें इसको, तो हम बोलते हैं सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक हाइफी का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। इस टाइप के हाइफी को हम बोलेंगे सीनोसाइटिक। अदर्स हैव सेप्टा। सेप्टा मतलब एक ये जो डिवीजन, ये मैंने लाइन यहाँ पे बनाई है, कुछ में ये लाइन प्रेजेंट होती है। और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है हमारे हाइफी में। अगर हम सेल वॉल की बात करें फंगस की, हमें पता है ये काइटिन की बनती है, और एक और नाम ऐड हो गया है, कुछ पॉलीसैकेराइड्स की बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनती है कुछ। अगर हम बात करें मोस्ट फंगस आर हेट्रोट्रॉपिक। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, बहुत सारी जो हमारी फंगस होती है वो क्या होती है, हेट्रोट्रॉपिक होती है, और एब्सॉर्ब करती है हमारा सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। बहुत सारी जो हमारी फंगस होती है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करती है, मतलब ये डेड डिके मटेरियल पे जाकर उसको खाती है और फिर उसी से ही न्यूट्रिशन ले लेती है। एब्सॉर्ब क्या करती है स्टूडेंट्स, ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। दूस दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स, जो लिविंग प्लांट्स पे हमारी डिपेंड होती है या एनिमल्स पे, उसको हम बोलते हैं पैरासाइटिक। हमने यहाँ पर सेप्रोफाइटिक और होता है पैरासाइटिक। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बायोसिस, ये सिम्बायोसिस जैसे भी रह सकते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब होता है ये ऐसी ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं जहाँ पे आधा आधा काम बांट लेते हैं, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए रहते हैं, एक एसोसिएशन बना लेते हैं। एक तो बनाता है ये एल्गे के साथ एज लाइकेंस, और एक ये बनाता है हमारा हायर प्लांट्स के साथ जिसको बोलते हैं हम माइकोराइजा। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है, और आपको याद रखना है कि जब हमारी जो एल्गे के साथ फंगस जुड़ेगी तो बनाएगी लाइकेन, और जब ये हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जुड़ेगी तो बनाएगी ये माइकोराइजा। अब हम आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हमने कवर किया है एनसीईआरटी का जो बेसिक इंट्रो वाला टॉपिक दिया है। अब हम देखेंगे हमारे फंगस का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फंगस में, तो ये सबसे पहले तो होता है कभी कभार वेजिटेटिव मीन्स से, जिसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा या बडिंग होगी। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, उसकी बॉडी का एक फ्रेगमेंट टूट जाएगा, और फ्रेगमेंट्स में पूरी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूटेगी और हर फ्रेगमेंट एक नया पूरा बॉडी बना लेगा। फिजन में क्या होगा, जो हमारी बॉडी है, जैसे हम एमीबा में पढ़ते हैं कुछ इस टाइप से, अगर जैसे ये पूरा है तो ये ऐसे आधा होके टूट जाएगा और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये अलग बॉडी बन जाएगी, ये अलग बॉडी बन जाएगी। बडिंग में क्या होता है, कुछ अगर इस टाइप का है तो यहाँ पे एक छोटा सा बड बनेगा, जब ये बड पूरा डेवलप हो जाएगा तो ये टूट के निकल जाएगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फ्रेगमेंटेशन में ये कुछ अगर हमारा हाइफी है, हाइफी और माइसीलियम वर्ड से स्टूडेंट्स आप प्लीज फ्रेंडली हो जाएं, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर ये है हमारा हाइफी तो इसके फ्रेगमेंट्स टूटेंगे और हर फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है वेजिटेटिव वाला। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये स्पोर से बनता है। स्पोर्स क्या, एक तो हमारे कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या हमारे जूस्पोर्स, ये तीन टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा होता है कोनिडिया, एक होता है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स और एक होता है हमारा जूस्पोर। चलिए अब हम एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है।
यहाँ पे होता है हमारा 3 टाइप का हमारा एसेक्सुअल स्पोर। कौन कौन सा देखा हमने? एक तो हमारा ज़ूस्पोर है, एक है हमारा कोनिडिया और एक है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर। ये है हमारा स्टूडेंट ज़ूस्पोर जो होता है वो हमारा मोटाइल होता है। ओके, मतलब वो मूव करता है और वो इस टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। ओके, अगर हम स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें तो वो भी हमारा एक एंडोजेनस मतलब होता है कि वो किसी चीज के अंदर बन रहा है। ये दोनों हमारे एंडोजेनस स्पोर्स बनाते हैं, एंडोजेनसली बनते हैं ये दोनों स्पोर। मतलब ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। ये एक यूनिक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम, जो एंडोजेनसली हमारे स्पोर्स बनाता है। ये जो स्पोर होते हैं ना वो हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब वो चल सकते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब वो चल नहीं सकते हैं। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। ये दोनों एंडोजेनसली हमारे स्पोर्स बनाते हैं, मतलब किसी चीज के अंदर हमारे स्पोर्स बनेंगे। कोनिडिया की बात करें तो ये हमारा जो है कोनिडिया हमारा ऐसे बाहर निकल जाएगा और ये है हमारा कोनिडियोस्पोर। ये भी एक स्पेशल टाइप के हाइफी में बनता है। हमने हाइफी पढ़ा था ना, हाइफी माइसीलियम। ये एक स्पेशल टाइप का हमारा माइसीलियम होता है, सॉरी हाइफी होता है, जिसमें हमारा ये, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। स्पेशल टाइप का हाइफी नोन एज कोनिडियोफोर, जिसके अंदर बनता है हमारा कोनिडिया। और याद रखिए कि ये हमारा एक्सोजेनसली बन रहा है। आप देख रहे हैं ना, कोई सेट नहीं प्रेजेंट है, बाहर के बाहर बन रहा है और निकल जा रहा है। ये दोनों एक बोरी जैसे स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, ये बाहर के बाहर बन रहा है, इसीलिए हम इसको एक्सोजेनस बोलते हैं और इसको हम एंडोजीनस बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पे हमारा oospore आता है, हमारा एस्कोस्पोर आता है और आता है हमारा बेसिडियोस्पोर। ये जब हम अलग अलग फंगस के टाइप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अलग अलग टाइप के जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारे डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में, जिसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अलग अलग स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे स्पोर्स बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होती है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे स्पोर्स बनते हैं। अगर हम सेक्सुअल साइकिल की बात करें उसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है हमारा फ्यूजन प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। हमारे जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करता है धीरे धीरे। उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स प्लाज्मोगैमी। मतलब अगर ये है हमारा एक गैमीट और ये है हमारा एक गैमीट, तो इसमें इनका सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है कुछ इस तरीके से जुड़ गया है, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी। अभी हमारे न्यूक्लियस एकदम अलग अलग है, अभी सिर्फ साइटोप्लाज्म जुड़ा है। जब हमारा न्यूक्लियस भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है? प्लाज्मोगैमी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब साइटोप्लाज्म जब फ्यूज कर जाएगा, फिर धीरे धीरे जो हमारे न्यूक्लियस हैं दोनों गैमीट्स के जुड़ जाएंगे और उसको बोलते हैं हम कैरियोगैमी। फिर क्या हो जाता है? हमारे जाइगोट का मियोसिस बन जाता है। आपको पता है हम सेल साइकिल में ये पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारा मियोसिस होता है, जब हमारा मियोसिस होगा, हमारे गैमेट्स फ्यूज कर गए हैं और बन गया है हमारा 2n न्यूक्लियस। हमारा जो न्यूक्लियस है वो डिप्लॉइड बन गया है जब हमारा फ्यूजन हुआ है। अब इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मियोसिस। माइटोसिस से हमारा, अगर हम यहाँ पे माइटोसिस करते तो हमारा 2n रहता, लेकिन हमने यहाँ पे मियोसिस करा है तो हमारा हैप्लॉइड बन जाएगा। अगर हमारे जो क्रोमोसोम्स थे पेयर में थे तो वो हमारे यहाँ पे पेयरिंग खत्म हो जाएगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे। ये था हमारा एक जनरल साइकिल। अब हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। जब हमारा फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल पेयर वाले क्रोमोसोम, जैसे हम ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं।
जिसमें 23 पेयर्स होते हैं। तो हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट हैं। ओके, 46 जो हैं वो पेयर बना लेते हैं और 23 बन जाते हैं। लेकिन अगर हम हैप्लॉइड हाइफी की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 46 प्रेजेंट हैं तो 46 ही रहेंगे, पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। मीटिंग जब करेंगे और जब वो फ्यूज हो जाएंगे, कुछ फंगस में जो हमारा फ्यूजन होता है ना स्टूडेंट, दो हैप्लॉइड सेल्स का, वो फटाक से डिप्लॉइड सेल्स बना देता है। जब हमारे दो न्यूक्लियस जुड़ते हैं तब हमारा डिप्लॉइड हैप्लॉइड का काम चलता है। ओके, जब तक न्यूक्लियस नहीं जुड़ेगा तब तक प्लॉइडी चेंज नहीं होती है। ओके, आपको यही अपने दिमाग में रखना है। तो जैसे ही हमारा न्यूक्लियस जुड़ा, प्लाज्मा जो हमारा साइटोप्लाज्म था वो जुड़ा, क्या बन गया हमारा 2n। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ फंगस में जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में एक छोटा सा इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। occurs such a condition is called dikaryon and a phase is called dikaryophase of fungus। क्या होता है, कुछ टाइम के लिए ऐसे रह जाते हैं वो, ये हमारा प्लाज्मोगेमी तो हो गया है लेकिन न्यूक्लियस हमारे ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस फेज को बोलते हैं हम डाइकैरियोफेज, जिसमें दो कैरियो जो होता है ना स्टूडेंट, ये वर्ड हम ये टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियस के लिए, और डाई का मतलब होता है दो, इसका मतलब हमारे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज। दो न्यूक्लियस वाला फेज किसमें प्रेजेंट होता है, हमारा फंगस में। कुछ टाइम बाद जो हमारा न्यूक्लियस है वो फ्यूज कर जाता है और बिकम डिप्लॉइड। पेरेंटल न्यूक्लियाई जो होता है हमारा, ये दोनों फ्यूज कर जाएगा और ये डिप्लॉइड सेल बना देगा। द फंगस फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज इन विच reduction division occurs leading to formation of diploid spores। जो हमारा फ्रूटिंग बॉडी होता है वो होता है हमारा डिप्लॉइड। अगर मैं बात करूं, ये है हमारा कुछ टाइप का फ्रूटिंग बॉडी, ये होता है हमारा स्टूडेंट्स डिप्लॉइड। यहाँ पे मैं डिप्लॉइड हैप्लॉइड इसीलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये हम सेल डिवीजन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़ चुके होंगे, इसीलिए ये चीज यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की नहीं है। अभी आपको सिर्फ ये टर्म्स पता होने चाहिए और ये समझ में आना चाहिए। तो ये है हमारा डिप्लॉइड, इसमें होगा हमारा रिडक्शनल डिवीजन जो होता है मियोसिस। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें जो हमारा डिप्लॉइड है वो हैप्लॉइड में बदल जाता है। ओके, यहाँ पर हमारी एक सेक्सुअल साइकिल दी गई है, यहाँ पे सब होता है। ये है हमारा माइसीलियम, जिसमें ये छोटे छोटे से हैं हमारे हाइफी। ओके, तो जब हमारे दो हाइफी जो होते हैं वो जुड़ेंगे तो हमारा होगा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फिर उसके बाद हमारा 2n बन जाएगा जो भी हमारा जाइगोट है। फिर उसमें हमारा मियोसिस होगा जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, बन जाएंगे हमारे स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट होके फिर हमारा हाइफी माइसीलियम पूरा एक बॉडी बना लेंगे। एसेक्सुअल की बात करें तो हमारे स्पोर्स बनेंगे कुछ इस तरीके से, फिर उसके बाद वही जर्मिनेट होके हमारा पूरा एक बॉडी बना लेंगे। सेक्सुअल में हमारा फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, कैरियोगेमी होता है, मियोसिस होता है, जर्मिनेशन होता है। एसेक्सुअल में डायरेक्ट हमारे स्पोर्स बने और हमारा हुआ जर्मिनेशन, फिर जाके बन गया हमारा माइसीलियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि क्या ऐसा बेसिस है जिसके बेसिस पर हम फंगस को 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला है हमारा मॉर्फोलॉजी, मतलब वो ऊपर से कैसा दिखता है, उसका माइसीलियम, मतलब उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, मतलब वो कुछ इस टाइप से मैंने आपको पढ़ाया था, कंटिन्यूस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है या सिनोसाइटिक है, ये सारे एक ही टाइप के हाइफी के नाम है या माइसीलियम के नाम है। ये होता है हमारा सिनोसाइटिक। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिविजन्स बना दूं तो ये बन जाता है हमारा सेप्टेट वाला हाइफी, जिसका नेम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो आपको याद नहीं करना है।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इतने पार्ट की, तो ये है हमारा सिनोसाइटिक, और ये बात करूं तो यहाँ पे हमारा सेप्टा प्रेजेंट है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, वो कैसे अपने स्पोर बनाता है, एंड फ्रूटिंग बॉडी, उसकी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, कैसे स्ट्रक्चर की और किस टाइप की उसकी फ्रूटिंग बॉडी है। ओके, इन तीनों चीजों के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं हमारे फंगस को चार में: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो इन चारों को एक सिंपल वे में पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है जिसमें सारा एनसीईआरटी का नॉलेज है। अगर हम एस्कोमाइसिटीज को की बात करें तो इसको कॉमनली हम बोलते हैं सैक फंगस, इसको बोलते हैं हम क्लब फंगस, और इसको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगस। ओके, आगे देखते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स फाइकोमाइसिटीज की बात करते हैं तो उसका हैबिटाट होता है एक्वेटिक हैबिटाट, और ये कहाँ पे लगता है, डिकेइंग वुड्स पे, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स का मतलब होता है कि ये पूरे तरीके से पैरासाइट्स हैं, आधे वाधे कुछ नहीं, एकदम कंप्लीट पैरासाइट्स। मतलब ये अपनी लाइफ साइकिल पूरी ही नहीं कर सकते बिना किसी होस्ट के। अगर हम एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये होता है कोप्रोफाइलस, मतलब ये डंक पे भी रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें सेप्रोफाइटिक, तो आपको पता है कि ये डेड डिकेइंग मैटर पे उगेगा, फिर डिकम्पोज करते हैं और पैरासाइटिक होते हैं। ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स, ट्री, स्टम्प्स, पैरासाइट की तरह। और इनके एग्जाम्पल्स हैं रस्ट और हमारा स्मट, जो कि आपको मेमोराइज करना है। इसकी अगर हम हैबिटेट की बात करें तो सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं, हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। आपने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ा होगा, उसी टाइप से यहाँ पे है। अब इस एरिया में अगर हैबिटेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं है, ये सारा आपको अच्छे से याद करना है। अगर मैं बताऊं तो यहाँ से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कोप्रोफाइलस से आ जाते हैं कभी कभार क्वेश्चन, ऑब्लिगेट पैरासाइट से आते हैं, और एक मिनरल साइक्लिंग, रिसाइक्लिंग। तो जो चीजें डिफरेंट हैं उससे ही ज्यादातर क्वेश्चंस हमारा फ्रेम होता है। अगर हम माइसीलियम की बात करें तो ये भी हमारा एक बेसिस था। एसेप्टेट मतलब हमारा सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा और ये सिनोसाइटिक होगा, मतलब इस टाइप का हमारा हाइफी होगा, और ये हमारे एक ही जगह पे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बीच में डिवीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रांच्ड होगा, बहुत सारे ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे। एंड सेप्टेट, सेप्टेट मतलब सेप्टा प्रेजेंट होगा किसमें, हमारे एस्कोमाइसिटीज में। ओके, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, रेयरली यूनिसेल्यूलर। रेयरली मतलब बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, बाकी सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ये भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये भी हमारा ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। याद क्या करना है आपको, फाइकोमाइसिटीज, यही एक्सेप्शन है जहां पे हमारा एसेप्टेट और सिनोसाइटिक हाइफी या माइसीलियम प्रेजेंट। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंडोजेनस स्पोर बनता है, मैंने आपको बताया था ज़ूस्पोर, और एक होता है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर वो होता है जो मोटाइल हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ज़ूस्पोर प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा कोनिडिया होगा, जो हमने देखा था एक्सोजेनसली बनता है। किस टाइप से बनता है मैं यहाँ पे बना देती हूँ, अगर ज्यादा टाइम ना ले ये तो कुछ अलग टाइप का मैं जल्दी जल्दी में बना देती हूँ। एक हाइफी प्रेजेंट होता है जिसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं, और उससे हमारा कोनिडिया है वो डिटैच होके निकल जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद की, फिर आता है हमारा नेक्स्ट माइसिटीज। यहाँ पे जनरली हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ वेजिटेटिव होता है। उसमें भी अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे हमारा कोनिडिया प्रेजेंट होता है, और अगर हम यहाँ पे बात करें सेक्सुअल की तो ये एब्सेंट होता है। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारी यहाँ की है, आपको ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिडियो कार्प की। यहाँ पे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स हमारे एब्सेंट होते हैं, लेकिन ये सारा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, बेसिडियो कार्प जो होता है वो होता है हमारा फ्लोटिंग बॉडी, पूरा इस टाइप का मशरूम। आप जो मशरूम देखते हैं ना पूरा ऐसा,
ये होता है हमारा फ्रूटिंग बॉडी। उसके अंदर कुछ इस टाइप की लाइंस निकल रही होती हैं। ये है हमारा बेसिडियम। बेसिडियोकार्प है हमारा पूरा फ्रूटिंग बॉडी। ये पूरा मशरूम है हमारा बेसिडियोकार्प। उसके नीचे कुछ लाइंस निकल रही होती हैं, वो है हमारा बेसिडियम। और उसके ऊपर से निकलते हैं हमारे स्पोर्स, जो होते हैं हमारे बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनसली कुछ इस टाइप से बनते हैं। ये अगर हमारा बेसिडियम है तो इसके ऊपर ऐसे बनेंगे, एक्सोजेनसली सैक के बाहर बन रहे हैं। एस्कोस्पोर की बात करें तो ये एस्काई के अंदर बनते हैं, विच इन टर्न आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज की जब भी हम बात करते हैं तो CARP, कार्प टाइप का उसके साथ एक वर्ड लग जाता है, एस्को कार्प, बेसिडियो कार्प। ये आपको याद रखना है कि एस्को कार्प और बेसिडियो कार्प हमारा फ्रूटिंग बॉडी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये दोनों हमारी फ्रूटिंग बॉडी हैं। ये बनते किसके अंदर हैं? एस्काई के अंदर। इसका मतलब ये एंडोजेनस है। ये हमारा एंडोजेनस है। एस्कोस्पोर एंडोजेनसली बन रहा है। बेसिडियोस्पोर हमारा एक्सोजेनसली बन रहा है बेसिडियम के ऊपर। ये आपको अगर समझ में ना आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इस पार्ट को आप 2 से 3 बार रिप्ले करके देखेंगे तो आपको एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे नॉर्मल जाइगोस्पोर बनते हैं, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा और हमारा जाइगोस्पोर बन जाएगा, वही मियोसिस वगैरह होके। ये आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स याद नहीं है तो कुछ भी नहीं बनेगा। आई एम टेलिंग यू, अगर आप नीट के PYQs करने का सोच रहे हैं और अगर आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं। फाइकोमाइसिटीज में आता है हमारा म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूको। राइजोपस होता है हमारा ब्रेड मोल्ड, एल्ब्यूको होता है हमारा पैरासाइटिक फंगस जो कि मस्टार्ड पे होता है। हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था ये, तो इसका एक छोटा सा निमोनिक है ड्राउन। एस्कोमाइसिटीज में देखें तो एस्पोजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक है। ईस्ट आता है, पेनिसिलियम हमारा एंटीबायोटिक है, ये हमारा यूनिसेल्यूलर है। न्यूरोस्पोरा है। इसके थोड़े बहुत डिटेल्स हैं जो आपको NCERT से पढ़ना है, और अगर आप चाहें तो कमेंट में बता भी सकते हैं क्या है। ओके, इसके लिए एक छोटा सा निमोनिक है, ये पेंसिल नहीं अप्सरा कलम है। इट्स जस्ट अ सिली निमोनिक जो मैंने खुद से बनाया है और मैं ऐसे पढ़ा करती थी, जस्ट टू हेल्प यू कि आपको ये एग्जाम्पल्स याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। नेक्स्ट देखिए, बेसिडियो का एगैरिकस मशरूम है, स्टिलैगो जो कि एक स्मट है कॉज करने वाला, पुक्सिन है, ये भी हमने इंट्रो में पढ़ा था, रस्ट फंगस बोलते हैं इसका। आपने एक ऐसे ही स्लैंग होता है, हम व्हाट्सएप या इंस्टा पे यूज करते हैं, उप्स, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ऑल्टरनेरिया, कॉलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राई AI कलेक्शन। ओके, तो ऐसे आप इन एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा लेक्चर। हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा किंगडम फंगस। इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो, सबसे पहले तो आप वीडियो को रिप्ले करके देखें, और अगर उसके बाद भी आपका डाउट या कंफ्यूजन क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा ये चैप्टर वायरस वायरॉइड्स और प्रायंस पढ़ने के बाद। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।